अगर आज इस ब्रॉयलर को हम अपनी खुराक में से निकाल दें तो हमें 10,000 रुपए किलो में भी मटन नहीं मिलेगा। ये जो ब्रॉयलर है इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, खाना तो आपको पड़ेगा। वो नुकसान देगी, जो बाकी गोश्त है वो कम नुकसान देगा। भट्टी साहब, एक टाइम आया था कि जब मुर्गी के ऊपर बड़ी डिबेट होना शुरू हो गई थी और डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट, और अभी भी डिबेट बल्कि उसके ऊपर है। और एक बार तो वैसे मुझे भी बड़ा खौफ आ गया था, मेरी गाड़ी के बिल्कुल साथ वो जो मुर्गियों का वो जो डब्बा होता है गालिबन कहीं पे वो जा रहा होगा, तो उन पहली बार वो इतने नज़दीक से जब मैंने वाकई उन मुर्गियों की हालत देखी कि बेजान और बिल्कुल, और हमारे घर में आता ही ब्रायलर ही आता है, बच्चे वही खाते हैं, और जब देसी कुकड़ आता है तो उसकी तो हड्डी भी आप नहीं तोड़ सकते हैं। फिर हार्मोनल टीके आपकी, मुझे पता है इसके ऊपर रिसर्च और ग्रिप बहुत ज़्यादा है, तो क्या नई रिसर्च है, क्या सेफ है? चिकन बच्चों को खिलाया जा सकता है, बच्चों के लिए सेफ है? क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आता है कि जिस बच्चों को पीसीओएस है या हार्मोन्स के इशू हैं, सबसे पहले जो मुर्गी बंद कर दी। अब इसके ऊपर अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, आपकी इस पे क्या रिसर्च है? अच्छा, उसमें नबिया ये है कि अब ये जो ब्रॉयलर है ये हमारी डाइट का अब एक अहम हिस्सा है। अगर आज इस ब्रॉयलर को हम अपनी खुराक में से निकाल दें तो हमें 10,000 रुपए किलो में भी मटन नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा सीजन भी आता है कि ये दालों से सस्ता भी हो जाता है। ठीक, ऐसा सीजन आया कि ओवर प्रोडक्शन हो गई तो उसमें इसकी सप्लाई बढ़ गई तो ये सस्ता भी हो जाता है और कई बार महंगा भी हो जाता है। ये सारा साल इसकी प्राइसेस सेम नहीं रहती हैं। अब ये जो ब्रॉयलर है इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, खाना तो आपको पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि खाने का तरीका क्या है। सबसे जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप अगर तो अपने घर में एक छोटा सा पिंजरा बना लें, एक डरबा बना लें, वहां पे एक हफ्ता अगर मुर्गी को वहां पे रख के दाना दुनका दे दें, यही ब्रॉयलर ले आए और उसको नॉर्मल दाना दुनका दे के एक हफ्ता आप मुर्गियां रख लें वहां पे, ठीक है, और उसके बाद उन्हें ज़बा करें और फिर पका के खाएं तो आप ज्यादा सेफ हो जाएंगे। ये क्यों हो जाएंगे? क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो जिस वक्त मुर्गी निकलती है फार्म से तो वो इनको हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक दे देते हैं। अब वो जो हैवी डोज है एंटीबायोटिक की, वो हमारी एंटीबायोटिक वाली ही एंटीबायोटिक है जो इनको दी जाती है। ये एवरीवेयर प्रैक्टिस है? एवरीवेयर नहीं, मोस्टली कुछ लोग करते हैं। ठीक, अच्छा, अब हमें चूंकि पता नहीं होता किसने किया हुआ किसने नहीं किया हुआ, तो उसमें हम अगर ये एहतियात कर लें तो उससे ये हो जाता है कि फिर हमें वो जो कई बार ऐसे होता है ना कि पहले हमें एक 250 मिलीग्राम वाली एंटीबायोटिक से भी असर हो जाता था। अब हम 1 ग्राम वाली, 1000 ग्राम मिलीग्राम वाली एंटीबायोटिक लेंगे तो हमें असर करेगी। उसके पीछे वजह यह है कि हमने मुर्गी की सूरत में वो एंटीबायोटिक पहले कंज्यूम कर ली है। अब हम दूसरी को एंटीबायोटिक लेंगे, उसका चूंकि हमने कोर्स पूरा नहीं किया होगा तो दूसरी एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी। ठीक, तो आप अगर तो ज्यादा सेफ होना चाहते हैं तो ये वाला कर लें। दूसरा ये है कि आप ब्रॉयलर की जो कलेजी है वो ना खाएं। ठीक है, उसके अंदर डिपॉजिट होता है ये सारा कुछ बहुत। ठीक, तो आप उसको कलेजी को अवॉइड कर दें। ठीक, अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह का नाम लेके खा लें, अब इसके बगैर चारा नहीं है। गुजारा ही नहीं लेकिन रहा। जो बात है हार्मोन्स वाली, वो ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक, ये जो हमारे इवन जितने अच्छे वाले अब तो फॉर्म आ गए हैं जिन्हें हम कंट्रोल्ड शेड कहते हैं, उसमें जो मुर्गी की खुराक है वो इतनी कैलकुलेटेड है और उसका पानी, उसकी खुराक, उसका टेम्परेचर वो ऐसा है कि जो यहाँ पे इंसानों को भी मुयस्सर नहीं है। तो वहां पे इस हद तक क्योंकि उनकी तो लाखों का फ्लॉक है ना, ठीक है, मुर्गियों का, और अगर जरा सी भी वेरिएशन आई इसके अंदर वो उस तरीके से तो होती ही नहीं है, मजामत ही नहीं होती है इसके अंदर, इतनी इम्यूनिटी नहीं होती, ये तो उनका करोड़ों का नुकसान कर जाएगी। तो बात जहाँ पे देसी मुर्गे की आ जाती है, देसी मुर्गे ने चूंकि मखसूस खुराक नहीं लेनी,
उसने सब्जी के पत्ते, पालक के पत्ते भी खा लेने हैं, उसने कूड़े के ढेर से चूंचे मार के वहां से भी खा लेना है, उसने दाना दुनका भी चुग लेना है, उसने रोटी के टुकड़े भी खा लेने हैं, और उसने सारा दिन भागना है। उसके जो मसल्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। इस मुर्गी की मूवमेंट ही नहीं होती। इसने वहीं पर ही रहना है, इसको मूवमेंट की आदत ही नहीं होती, और इसने 32 दिन में तैयार हो जाना होता है। और ये चूंकि इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके यहाँ तक पहुंचा दिया गया होता है, तो इसलिए होता ये गोश्ती है और ठीक होता है, खा सकते हैं। इसके अलावा अब और चारा नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर हम इसको देसी मुर्गी से कंपेयर करें तो वो इससे बहुत बेहतर है। भट्टी साहब, हमने जैसे हमेशा से हमें पता है कि बात भी होती है कि सब्जी है उसको इतना ना पकाएं कि उसके मिनरल्स या उसकी ताकत जो है या जो भी उसके अंदर है वो सब कुछ निकल जाए। तो जिस एंटीबायोटिक का या उसका हमने जिक्र किया, जब हम पकाते हैं और एक हमारे यहाँ हल्की आंच पे या वेल डन ही खाने बाकायदा भुने हुए होते हैं, तो जिस हीट पे हम हमारे देसी खाने बनाते हैं, पकाते हैं, तो उसमें पकने के बाद इतना ओवर हीट होने के बाद ये सारी चीज़ों का, मेडिकेशंस का ये असर क्या ज़ायल या ख़त्म नहीं होता? ये मेरा एक हाँ, देखिए जो कलेजी है, कलेजी अगर आप खाएंगे तो उसमें जितना ज़्यादा कोई डिपॉजिट हो चुका होता है वो नुकसान देगी, जो बाकी गोश्त है वो कम नुकसान देगा, हल्का सा माइनर सा उसमें फर्क रह जाता है। ठीक है।